बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न ने 11 परिवारों को मातम में डुबो दिया। यह भगदड़ भारत की उस पुरानी बीमारी का ताजा सबूत है जो बार बार भीड़ प्रबंधन की विफलता से सैकड़ों जिंदगियां छीन लेती है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, हापुड़ के धार्मिक सत्संग की त्रासदी और अब बेंगलुरु, क्या हम कभी सबक सीखेंगे? क्या भगदड़ रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत नहीं है? लेकिन सवाल यह है, कितनी और मौतें चाहिए सड़े हुए सिस्टम को जगाने के लिए? यह रिपोर्ट थोड़ा अलग है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों प्रशंसक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाने पहुंचे। लेकिन यह जश्न मातम में बदल गया जब 2 से 3 लाख की भीड़ उस स्टेडियम में उमड़ पड़ी जिसकी क्षमता महज 35,000 थी। परिणाम, 11 लोगों की दर्दनाक मौत और दर्जनों घायल। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इसे आपराधिक लापरवाही का नाम दिया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपनी राजनीति करते हुए इसके लिए जिम्मेदार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ठहरा दिया। यही तेजस्वी सूर्या प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और हापुड़ के धार्मिक सत्संग में हुई भगदड़ पर चुप रहे थे। क्यों? वजह आप लोग जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सफाई दी कि आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन का था और पुलिस ने सहायता दी थी। उन्होंने कहा, विधानसभा सौध में 1 लाख से ज्यादा लोग बिना हादसे के जमा हुए, लेकिन स्टेडियम में भीड़ अप्रत्याशित थी। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने बड़े आयोजन की योजना में इतनी लापरवाही बरती जानी चाहिए थी? मुख्यमंत्री क्या जिम्मेदारी निभा रहे थे? यह कोई नई कहानी नहीं है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान लाखों श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़े। सरकार के मुताबिक भगदड़ में 30 लोग कुचल गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि 60 से ऊपर लोग मरे। कुछ के लापता परिजन आज भी प्रयागराज महाकुंभ से अपने घर नहीं पहुंचे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ में वीआईपी आवाजाही को प्राथमिकता देने की वजह बताते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा था। वहीं जुलाई 2024 में हापुड़ में भोले बाबा के सत्संग में 2.5 लाख लोग जमा हुए, जबकि अनुमति केवल 80,000 के लिए थी। नतीजा, 121 मौतें, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। जांच में खुलासा हुआ कि आयोजकों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की। ये सारी घटनाएं वक्त के साथ लीपापोती करके दफन कर दी गई। किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी को कोई दंड नहीं। भारत का भगदड़ का इतिहास खून से सना है। 1954 में कुंभ मेले में 800 से ज्यादा मौतें, 2005 में मंदिर देवी मंदिर में 265, 2008 में चामुंडागढ़ मंदिर में 250 और नैना देवी मंदिर में 145 लोगों की जान गई। 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए। संकरे रास्ते, अपर्याप्त निकास और भीड़ की निगरानी की कमी, ये समस्याएं दशकों से जस की तस हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कभी भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। प्री रजिस्टर्ड पास, समयबद्ध प्रवेश और क्षमता मूल्यांकन जैसे उपाय। लेकिन इनका पालन कहां हो रहा है? फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें विशेषज्ञ समिति की मांग की गई। याचिका में चौड़े गलियारे, मजबूत फुटब्रिज और बेहतर पहुंच की जरूरत बताई गई। लेकिन सुधार का कहीं अता पता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है। हमें सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी की जरूरत है। आयोजकों और प्रशासन को जवाबदेह बनाने वाला राष्ट्रीय कानून अनिवार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि यह अनुशासन की नहीं, खराब बुनियादी ढांचे और योजना की विफलता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु घटना को कर्नाटक सरकार की नाकामी बताया। फोरम आईएएस के विश्लेषण के अनुसार 1954 से 2012 तक 79% भगदड़ धार्मिक आयोजनों में हुई, जो गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। बार बार होने वाली इन त्रासदियों ने आयोजकों और प्रशासन पर जनता का भरोसा तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी में राज्य की जवाबदेही पर कानून की जरूरत बताई थी,
लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। बेंगलुरु, प्रयागराज, हापुड़, हर त्रासदी के बाद वादे किए जाते हैं, मुआवजे बांटे जाते हैं, लेकिन सिस्टम वही ढाक के तीन पात। क्या भारत की जीवन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हमेशा मौत के साए में रहेंगी? यह वक्त सिर्फ सवाल उठाने का नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का है। सरकारें कब जागेंगी? आपकी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.